हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट चैनल। मेरा नाम है रमनीत दुआ और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ आपके लिए लेके क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो वी विल कंटिन्यू टू गो थ्रू दिस चैप्टर। बच्चों, फर्स्ट टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि केमिकल चेंज होना। केमिकल चेंज होना किसी भी प्रोसेस में, हमारे डेली लाइफ में हम करके भी देखते हैं, लेबोरेटरी में कुछ नया बनता है। सबसे मेन चीज केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज का मतलब क्या है? कुछ नया फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, सबसे मेन चीज। जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसमें आपका मास में चेंजेस आता है और मास हमेशा बढ़ता है और देयर इज इंक्रीज इन मास। टेम्परेचर का चेंज होना, गैस का एवोल्यूशन होना, ये सब प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शन की। बट केमिकल चेंज में मेन चीज जो आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस और इंक्रीज ऑफ मास। इसके अलावा एक और चीज, चेंज इन टेम्परेचर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये परमानेंट चेंज होता है। दिस इज ए परमानेंट चेंज, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय नॉर्मल प्रोसीजर। हम इसे चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज इट। वंस इट हैज टेकन प्लेस, इट शुड बी देयर ऑलवेज। वी कैन नॉट चेंज इट। सो ये है केमिकल चेंज के बारे में कुछ। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज हमने आपको बताया। सभी बच्चों को ये जो नोट्स बना रहे हैं वो बनाते जाएं साथ के साथ। नहीं तो जिनको ये लग रहा है कि बहुत हल्की फुल्की वीडियो है, ये बेसिक हमें आता है, तो 2x में 1.5x में इसे देखते जाए। ठीक है, तो अब हम मेन इसके आगे बढ़ते हैं। केमिकल चेंज के बाद केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट एक्चुअली इज ए केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन में हमने ये तो देख लिया कि केमिकल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? कुछ नया फॉर्म होता है, कुछ नया बनता है। इन शॉर्ट, दैट इज ए केमिकल चेंज इनडायरेक्टली। तो हम कहेंगे द प्रोसेस इन विच, ये क्या हो गया? अरे गलती हो गई, तो पहली बार ये है। द प्रोसेस इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स and that is permanent is called a chemical reaction. तो ये क्या होता है? दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। कुछ नया बने, कुछ नया फॉर्म हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन। आई नो दैट इज ए डिलीटेड टॉपिक, बट समझना है हमको, हमें टॉपिक के गहराई तक जाना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा?
रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग मतलब लोहे पे जब जंग लगता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन की ऑक्साइड एक बनती है, उसकी एक परत जम जाती है और ऑब्वियस है मास थोड़ा सा उसका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो नया सब्सटेंस बना है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल रिएक्शन, इट्स ए केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन। और इस चैप्टर में हम हमें क्या मोस्टली ध्यान रखना है कि फॉर्मूले क्या होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल क्या होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर, उनकी वैलेंसी। जो 10th क्लास में है उन्होंने 9th क्लास में जरूर वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयंस पढ़ा होगा, कैटायन और एनायन की कुछ वैलेंसी क्या क्या होती है, तो वो सब पढ़ा होगा सबने। तो ये क्या है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन है क्या, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही ये नाम है। यही नहीं पता होगा तो चैप्टर पढ़ के क्या करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन, व्हाट एक्चुअली इज अ केमिकल इक्वेशन। तो हम एक एग्जाम्पल करेंगे, बहुत बहुत कॉमन है कि मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे केमिकल रिएक्शन को लिखना क्या है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसको हम लिखेंगे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, होगी वही चीज पर हमें लिखने में बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। एफर्ट लगाने से नहीं डरते हैं, पर यही चीज को अगर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसको हमें जो इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। और ये क्या है, ये लेंदी होती है, इसको लिखने में टाइम लगता है, इसलिए इसलिए केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, जो ये एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं, जो हम कंपाउंड्स लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल से नया कंपाउंड बन रहा है, इससे क्या होगा, इसे हम इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल हमारा क्या होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन गैस इज O2, दैट फॉर्म्स MgO। अब MgO कैसे बना, कई बच्चे कहेंगे सर हम कैसे याद करें इसको MgO। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है सबको, क्या होता है 282, ऑक्सीजन का 26। तो पहले एलिमेंट्स लिखिए Mg और O। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, व्हाट इज वैलेंसी। अब आती है बात, क्वेश्चन पे क्वेश्चन वाइज हो रहा है एक चीज को समझने के लिए। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट। ये आपको बुक में भी ये डेफिनेशन मिलेगी, पर एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। वैलेंसी का मतलब है कौन कितने इलेक्ट्रॉन देता है लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, केमिकल बॉन्ड बनने में, उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देखिए जरा 2 दे सकता है, तो हम मैग्नीशियम के नीचे लिखेंगे 2। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पहले तो देगा क्या लेगा, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी, तो इसकी भी वैलेंसी 2 होगी। 2 को 2 से काट देंगे 1 बाय 1, तो क्या बचा हमारा 1 बाय 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा MgO। ये याद रखना जरूरी नहीं है, ये निकालना आना चाहिए। अगर आप ये निकाल पाएंगे तो आपको कोई भी दिया हुआ कंपाउंड हुआ फॉर्म कर लोगे उसकी वैलेंसी से या फिर कोवैलेंसी से। अगर इनकेस नॉन मेटेलिक कंपाउंड आएगा, जो हम आगे देखेंगे, आएगा किसी न किसी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि व्हाट इज वर्ड इक्वेशन, ये लॉन्ग फॉर्म में लिखना वर्ड इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो देखिए इतना लंबा लिखने की बजाय क्या है, हम ये लिख दे। और केमिस्ट्री है भाई, इसमें आपको फॉर्मूले
आने चाहिए, बनाने फॉर्मूले आने चाहिए। याद नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, इस तरह से आप एक्चुअली में उसको कर सके, ताकि कोई भी आपसे पूछे ऐसा ही क्यों बना, MgO क्यों बना, Mg2O या MgO2 क्यों नहीं बना, तो आप उसे बेधड़क होके जवाब दे सके। तो ये चीज ध्यान रखिए, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को हमने समझ लिया, केमिकल इक्वेशन की अब डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या होती है। The process of writing a chemical reaction in short form by using symbol of elements and compounds। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंबल के फॉर्म में लिखना, किसी भी केमिकल चेंज को क्या है, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को क्या है, सिंबल के फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ symbolic representation of chemical reaction। केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को क्या लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, क्या है, सिंबॉलिकली उसे बताना क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो अब हमने अभी तक तो हमने बस चैप्टर का मीनिंग समझा है, कुछ पढ़ा ही नहीं है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब आगे हम कंटिन्यू क्या करेंगे कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन एक्चुअली इन डिटेल। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जो व्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट मैं भी चेक करता हूँ व्यू में है कि नहीं है। भाई साहब कहाँ हैं आप, कैमरा, हाँ व्यू में तो है भाई, पूरा व्यू में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओके, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं और करते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन का मतलब है कि गैस क्या है, रिलीज होगी, किसी भी रिएक्शन में अगर होगा गैस रिलीज होगी, ठीक है। कार्बन फॉर एग्जांपल, कार्बन को हम बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 बनेगी, गैसियस फॉर्म में है ये, जी लिखा है, जी का मतलब क्या है, गैस फॉर्म में है, तो ये क्या है, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। कुछ नई चीज बनी, कुछ पुरानी चीज से नई चीज बनी। जो इधर हम लिखते हैं इस साइड में, जो हम सब्सटेंसेस लेते हैं जिनका हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसे, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनता है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। एक बन सकता है, सॉरी ज्यादा बनेंगे तो क्या है, प्रोडक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 2 3 4 5 कितने ही बन सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई एवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और एक और चीज, गैस का एवोल्यूशन हम अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर गैस बनी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे एरो बना देंगे, गैस नहीं भी लिखेंगे या लिखेंगे कोई जरूरत नहीं है, अप एरो में बताएगा ये गैस है, रिलीज हो रही है, गैस लिखी है क्या है, ऊपर जाएगी, रिलीज हो रही है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हम PPT से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और इसका सिंबल होता है डाउन। पहले तो प्रेसिपिटेट क्या होता है प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो क्या है, जो मिक्स ना हो, जो क्या है, जो सॉल्युबल ना हो। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपने
सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो पता है ना सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में जो होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है। तो आपके पास क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, इनसॉल्युबल है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जब मिक्स नहीं होता है तो ये सेटल डाउन हो जाता है नीचे, किसी भी बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, एनीथिंग में जिसमें आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या है, नीचे बेस में, बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ये सेटल डाउन होता है, इसलिए इसको डाउन एरो दिखाते हैं। ठीक ठीक है, तो ये सेटल डाउन हो गया और क्या हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, चेंज इन कलर। कलर का बदलना, ब्लू से ब्लैक हो गया, एनीथिंग लाइक कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, वो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखो, क्या उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर जम जाती है, वो ब्लैक कलर की होती है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गई ब्लैक कलर की, वो क्या है, कलर का चेंज हो गया। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का बदलना। अब टेम्परेचर पे बात आती है तो ये दो रिएक्शन होते हैं आपके, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये कंप्लीट करके उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है जो कंटिन्यू करना है। पर अभी ये समझिए, टेम्परेचर का चेंज क्या हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर घट सकता है, कुछ ऐसा। या फिर हम हीट दें किसी चीज को, किसी रिएक्शन को कराने के लिए, बदले में हमको हीट मिले, वो हो गया चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर और चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का चेंज होना, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। हर बार ऐसा नहीं होगा, पानी है, पानी आइस है सॉलिड फॉर्म में, वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है तो एक ही चीज, कुछ नया तो नहीं बना। बर्फ को, पानी को जमा दिया, बर्फ बन गई, बर्फ को बाहर रख दिया रेफ्रिजरेटर से, तो क्या बन गई, बन गया पानी, बन गया। तो दैट्स नॉट ए केमिकल चेंज, हर जगह ये वैलिड नहीं होगा। और जो ये आपको प्रॉपर्टीज मेंशन करी हैं, लिखी हैं, ये सबका होना कंपलसरी नहीं है केमिकल रिएक्शन के लिए। कोई भी एक भी होगा तो क्या है, उसके होने के चांस। पर मैंने एक आपको बता दिया, चेंज ऑफ स्टेट, वाटर वाला जो एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा, अपना दिमाग यूज करिएगा और देखिएगा कुछ नया तो नहीं बन रहा है। नया बनने के साथ साथ इसमें कुछ ये तो नहीं हो रहा है, तो तब क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके जिनको करना है वो नोट डाउन कर ले, नहीं तो सबको पता है भाई, आगे बढ़िए, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगला है हमारा क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसको कराने के लिए हमें क्या है, एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, धूप में, सनलाइट में भी, सन सोलर एनर्जी होती है, उससे भी रिएक्शन कुछ हो जाते हैं, और हीट की फॉर्म में थर्मली हीट करके किसी चीज को। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शंस in which energy is absorbed। एब्जॉर्ब का मतलब हमें देनी पड़ रही है, हम दे रहे हैं एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, CaCO3, क्या हो गया, CaCO3, इसको हमने हीट किया। ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल होता है हीट का। क्या होता है, हीट का सिंबल। हमने हीट किया तो क्या बना, CaO प्लस CO2। ये क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना है तो हमें ऑब्वियस क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट गायब कर दो, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें हमें क्या है, हीट देनी पड़ रही है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं। अपने जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपको लगता है कि मैं कहीं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, मैं वैसे पूरी कोशिश में हूँ, मैंने जो स्टडी मटेरियल बनाया है
उसमें सब कुछ कवर करने को सोचा है। तो अगर इन केस आपको लगता है दैट आई एम मिसिंग ऑन समथिंग, आप अपने सजेशन मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। अब लिखने में कुछ एकदम से जल्दी जल्दी हो जाता है तो उसमें लगता है सर ये गलत कर दिया, उसे सही भी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्या, कौन से रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें मतलब हमारे अंदर नहीं आ जाएगी, मतलब वो रिलीज कर रहा है, कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या है, प्रोडक्ट बना रहा है, साथ में एनर्जी बना रहा है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस in which energy is released are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है जी। सबसे बड़ा एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, सबसे बड़ा एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, बॉडी के सेल्स में होता है, और सॉरी उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो गया, फूड का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनाना, एनर्जी देना। उसके साथ साथ हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं, और क्या है, हमें एनर्जी मिलती है, हम जिंदा हैं उसकी वजह से। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus एनर्जी। तो एनर्जी बनी है, प्रोडक्ट के साथ बनी है, मतलब रिलीज हुई है। तो जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें एनर्जी आपके प्रोडक्ट के साथ होगी, ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी किसके साथ होगी, प्रोडक्ट के साथ। अब बैलेंस करिएगा इक्वेशन को, कर दीजिए बैलेंस। इधर कर देते हैं, कितने 6 हो गए, 6 12 12 ऑक्सीजन 6 6 6 6 6 12 6 6 हो गई बैलेंस। अब बैलेंस करना भी अभी बताऊंगा कि कैसे होती है बैलेंस, आगे हमारे अगले वीडियो में या फिर इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा अगर हो जाएगा तो। C6 H12 O18 6 to 12 और 6 18। तो ये रेस्पिरेशन है, तो इसमें एनर्जी बनी है, तो एक इसका एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया रह गया था एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्या एग्जाम्पल था एंडोथर्मिक रिएक्शन का, इसी का उल्टा, फोटोसिंथेसिस। क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2, प्लांट CO2 से, H2O से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये सीधा हो जा, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, सेम यही बनाते हैं भाई, उल्टा कर दो इसका। C6H12O6 प्लस O2, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, फूड बोलते हैं इसको। ये भी क्या है, C6H12O6, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, सेम यही फूड। ये भी क्या है, सेम यही है, ग्लूकोज एंड फूड, C6H12O6। तो प्लांट्स में क्या है, उल्टा हो रहा है रेस्पिरेशन का। सॉरी, CO2 H2O के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्या बन रहा है, फूड बन रहा है,
बस आपने वो बोली है, हाँ पता है, इसमें समझ गया, अभी कमेंट आए होंगे जरूर के बैलेंस नहीं है इक्वेशन। बैलेंस करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 6 6 6 देखिए हो गई बैलेंस। सेम उल्टा लिखना है भाई उसको, और कुछ नहीं है, बस हो गई बैलेंस, और क्या है। तो ये था हमारा क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मेजर डिफरेंस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और काम आएगा ये। केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया हमने, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में जो होता है प्रोडक्ट होता है। प्रॉपर्टीज पढ़ी केमिकल इक्वेशन की। अब आती है बात क्या, बैलेंस करने की इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे क्या है उस चीज का, कि हम बैलेंस का मतलब क्या है, और केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी होती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, एग्जाम्पल से देखिए। डेफिनेशन याद करके कोई फायदा नहीं है, पहले समझिए होता क्या है, फिर उसके बाद आप खुद ही उसे लिख सकते हो कि क्या हुआ क्या है देख के। तो इधर देखिए, Mg के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है। इधर कितने हैं, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। इधर क्या है, 1 है। मैग्नीशियम तो चलो बराबर था, ठीक है। सॉरी, ओह सराउंड साउंड हो गई है, तो डॉल्बी सराउंड साउंड हो गई, सॉरी, आई एम सॉरी। है, मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का इधर 2 एटम है, और इधर कितना है, 1 है। तो नंबर ऑफ एटम्स, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर ना हो, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन इन विच, इक्वेशन ऑब्वियस है, केमिकल इक्वेशन in which number of atoms are not equal on reactant and product side. इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना क्या है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है उसके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होंगे, ना कम होंगे ना बढ़ेंगे, ना कम होंगे ना बढ़ेंगे। वो क्या है, वो केवल और केवल अपने आप को रीअरेंज करेंगे, कुछ नया बनाएंगे, पर नंबर उनका वही रहेगा, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, इसका रीजन भी हमें मिल गया। हम बैलेंस का मतलब क्या है, इसका ऑब्वियस है, उल्टा मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम उसे बैलेंस करते हैं कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर रहेंगे, ना कम होंगे ना बढ़ेंगे, बस क्या है, ट्रांसफॉर्म होंगे। इसको मैं फिर से दोबारा दिखा भी दूंगा अभी। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, भाई ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस क्या होगी, द इक्वेशन इन दिस नंबर ऑफ एटम आर इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जैसे कि
Mg प्लस O2 को हमने बना दिया MgO। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया, याद रखिए। चलिए बैलेंस में आपको ये बताएंगे, ठीक है। अब देखिए Mg भी यहाँ 2 है, O भी 2 है, Mg भी यहाँ 2 है, O भी 2 है। ये 2 जो आगे लिखा है ये दोनों के लिए है, कॉमन है दोनों के लिए मतलब। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन इन विच number of atoms are equal on both reactant and product side। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? वो क्यों क्वेश्चन क्यों, व्हाई, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ये है क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमेशा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है और नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर रहते हैं, वो ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। ठीक है, वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास according to law of conservation of mass in chemical reaction the number of atoms, the atoms are neither created जगह बन गई, are neither created nor destroyed but there is rearrangement of एटम्स। एटम अपने आप को रीअरेंज करते हैं, वो जैसे पहले किसी से मिले हुए हैं वो उससे अलग हो गए, किसी और से मिलेंगे, कुछ नया बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्या? बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। और ये बैलेंस हम क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए। क्योंकि देखो आपके पास कोई एक चीज है, वो अपने आप दो तो नहीं हो जाएगी ना, वो रहेगी तो एक ही, भले ही वो एक किसी और के साथ मिल जाए। तो एटम को भी ऐसा ही समझो, है ना। मेरे पास 2 रुपए है, 2 रुपए क्या है? 2 रुपए का सिक्का है मेरे पास एक, मैं उसे जाके क्या है चेंज करा सकता हूँ, भाई एक एक के 2 सिक्के दे दे, पर टोटल तो 2 ही सिक्के रहेंगे ना। तो यही है एप्लीकेशन हमारा इसमें। ये सिक्का विक्का लिख के बताना ना पेपर में, गलत हो जाएगा नहीं तो। और जहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ उसको आप बिल्कुल भी ना करें। जैसे मैं नंबर ऑफ लिख देता हूँ, आप पूरा लिखें, उसको पूरा फॉलो करें। और याद रखिए बोर्ड एग्जाम पास में है, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें, ज़्यादा डेडिकेट हो पढ़ाई की तरफ, ज़्यादा टाइम दें पढ़ाई को, अदर एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, ठीक है। और अपना बेस्ट दें ताकि आपका फ्यूचर जो है आगे चल के ब्राइट हो। थैंक यू सो मच।